हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम मेटल एंड नॉन मेटल में एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। राइट, क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी मेटल्स को लेकर और नॉन मेटल्स को लेकर, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि मेटल्स जो हैं वो लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि अगर कोई मेटल कहीं है, किसी एलिमेंट का एटम, कोई मेटल अगर कहीं है और वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उसके उस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला यानी होल्ड करने वाला भी तो कोई चाहिए। सिमिलरली ये बात नॉन मेटल के साथ होती है कि अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर रहे हैं तो कहां से गेन कर रहे हैं? क्या हवा में उड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? नहीं, कहीं ना कहीं किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन लीव किया होगा, तभी तो ये गेनिंग की कैपेबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में आते हैं। तो इनकी जो ये कहानी है लॉस और गेन, और जो हम ये जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं बहुत सारे, इनके जुड़ने की जो टेंडेंसी है, जो जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे हो रही है, तो ये सब चीजें हम इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। सपोज ये कोई एटम है, ठीक है, मैंने इस एटम को मेटल कहा है क्योंकि ये मैं इसको मेटल कंसिडर करके ले रही हूं। ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन मेटल को, राइट, मेटल और नॉन मेटल को। इस मेटल ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहा? लॉस। लॉस क्यों करना चाहा ये आप अच्छे से जानते हैं, टू एक्वायर दी स्टेबिलिटी। ये नॉन मेटल है, ये इस इलेक्ट्रॉन का जो इसने लॉस किया है उसी इलेक्ट्रॉन का ये गेन करना चाह रहा है। दोनों पास पास बैठे हैं और इसे लग रहा है कि इसको तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और इसे लगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसको आप अगर पकड़ लेते हैं तो आपका भी काम पूरा हो जाता है। मेटल्स जो हैं वो कैटायन बन जाते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो एनायन बन जाते हैं। ठीक है, कैटायन यानी कि जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव। एनायन यानी जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव। जब दो ऑपोजिट चार्जेस इकट्ठे एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों जो एटम्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल करने के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर जो चीज काम करेगी वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो एटम्स को होल्ड करके रखता है। होल्ड करके मतलब समझ रहे हो ना, हवा में नहीं उड़ने देता, पकड़ के रखता है। इन दोनों एटम्स को जो होल्ड करके रख रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हमने नाम दिया है क्या? बॉन्ड। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड का, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण होता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। हम कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विच होल्ड्स the atoms together to form a molecule, that is called bond, and the phenomena or the property, and the property is called chemical bonding, right? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्ड क्या है। दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज एटम्स और पार्टिकल्स, राइट।
जैसे जैसे हम इस केमिकल बॉन्डिंग को कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त हमारे दिमाग में बात आती है कि ये दो एटम क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, इन दो एटम्स को एक ऐसी क्या नीड पड़ी भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहें। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आता है, वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, क्या जरूरत है इनको आपस में जुड़ने की, दो एटम्स को क्या जरूरत है, क्या नीड है, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, कितने ही एटम जुड़ जाएं, क्या नीड है इनकी जुड़ने की। तो इनकी नीड है, they need to acquire stable noble gas electronic configuration। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनको स्टेबल होना है। जब तक स्टेबल नहीं होंगे, दे कांट फॉर्म एनी मॉलिक्यूल और एनी कंपाउंड, दे एक्वायर स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने सपोज सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 281। बेटा, जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या डबलेट को पूरा नहीं करते, ये एक्वायर स्टेबिलिटी करते हैं बाय फॉर्मिंग ऑक्टेट या कंप्लीट ऑक्टेट और डबलेट। या तो ये ऑक्टेट पूरा करें या फिर डबलेट पूरा करें। देखिए, इसकी आखिरी शेल KLM, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये डबलेट पूरा कर रहा है ना ये ऑक्टेट। लेकिन क्या हो अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, लॉस। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो हमें जो मिलता है वो है पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव ने क्या एक्वायर कर लिया, 2-8 कन्फिग्रेशन। 2-8 कन्फिग्रेशन किसकी कन्फिग्रेशन है, नियोन नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। नियोन इज अ नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन किसी के जैसा होना, यानी सोडियम अब किस जैसा हो गया है, एक स्टेबल एटम जिसका नाम नियोन है उस जैसा हो गया है, तो इसने स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली। लेकिन इसको एक्वायर करने के लिए इसे क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ा। इसी तरीके से एक और एटम हम ले रहे हैं, क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 287। अब इसके वैलेंस शेल में भी ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, तो ये क्या करेगा, नीड्स टू गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इट बिकम्स 288, ये 288 बन गया। 288 बनते ही ये क्या हो गया, स्टेबल। किस जैसा हो गया, आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस जैसा बन गया, इसको बोलते हैं हम स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसने अपने ऑक्टेट या डबलेट को पूरा किया है। जब किसी की लास्ट शेल में ऑक्टेट यानी कि 8, डबलेट यानी कि 2 वाला तो केस सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होगा। अगर वो ऑक्टेट और डबलेट यानी कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑक्टेट बाकी सब के लिए, जब वो ऑक्टेट पूरा करते हैं तो हम कहते हैं कि दे एक्वायर स्टेबिलिटी, मीन्स दे नाइदर नीड ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखिए 2 चीजें मिली, यहां से हमें मिल रहा है कैटायन, यहां से हमें मिल रहा है एनायन। नाउ व्हाट विल हैपन, कैटायन एनायन, राइट, both attract each other and a force of attraction arises between two and a formation of the molecule takes place। इन दोनों के जुड़ने से जो मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो कौन है, NaCl। कभी आपने इस NaCl पर कभी कोई चार्ज देखा है, नहीं ना। सो दे बिकम अ न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो किसी एटम को जुड़ना क्यों जरूरी है, दे एक्वायर या दे वांट टू एक्वायर स्टेबिलिटी।
किसी एटम को किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आती है, इसलिए वो जुड़ना चाहते हैं, और जो जोड़ रहा है उसी को बॉन्ड कहा जा रहा है, राइट। चलो बेटा, अभी आपने देखा कि वाई डू एटम कंबाइन, हमें क्या जरूरत है एटम्स को जुड़ने की, या फिर एटम क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आएगा, हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो जुड़ेंगे कैसे, हाउ डू एटम्स कंबाइन। तो एटम्स को जुड़ने के हमारे जो प्रॉपर वे हैं वो दो हैं, ठीक है। पहला है बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक एटम, मतलब एक एटम जिसको कैटायन बोला गया है, वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किसी को कंप्लीटली दे दे, यानी कि द electron from one atom is completely transferred to another atom. This is called electrovalent bond और आयोनिक बॉन्ड। इस प्रकार के ट्रांसफर को या इस प्रकार के कंप्लीट ट्रांसफर को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। क्यों? It converts atoms into ions, क्योंकि यहां पर जो एटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूं। बॉन्ड का मतलब तो हमने समझ लिया, एक टाई अप, दो अच्छे दोस्तों के बीच में एक बहुत बढ़िया दोस्ती, उसको हम बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। अब कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर, सपोज दो बच्चे हैं क्लास में, बिल्कुल पास बैठे हैं, एक ही बेंच पे बैठे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट, जैसे सपोज एक राम है एक श्याम है, राम श्याम दो बच्चे हैं। तो आज राम जो है वो अपना पेन भूल गया, वो पेन नहीं लेके आ पाया। तो श्याम के पास एक पेन एक्स्ट्रा था, उसने क्या किया, वो एक पेन उसको राम को दे दिया कि गिव इट, आप इसको लीजिए और अपना काम कीजिए, स्मूथली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप कंफर्टेबल हो आप इससे काम कीजिए। जब राम को ये लगा कि देखो हाय कितना अच्छा दोस्त है, कितना हेल्पफुल है, मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, उसने अपना पेन मुझे दे दिया, उसके मन में क्या फीलिंग आई, अच्छी बॉन्डिंग की, अच्छी फ्रेंडशिप की फीलिंग आई ना, कि ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो अपनी चीज मुझे दे रहा है। तो एक बॉन्ड जो है वो और मजबूत हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनकी फ्रेंडशिप एक बहुत पक्की वाली दोस्ती बन रही है, ठीक है। ऐसा ही यहां होता है, एक एटम जो नीडी है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एटम जिसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देता है कि देयर इज नो नीड टू गिव बैक टू मी, जरूरत नहीं है कि आप वापस मुझे करें, आप इस इलेक्ट्रॉन को रखें और आप अपने आप की स्टेबिलिटी एक्वायर करें, यू जस्ट डू योर वर्क। तो इस तरह की जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड द और द नेम एज आयोनिक बॉन्ड, एंड सच बॉन्डिंग, such process is called as ionic bonding। आप बोल सकते हैं the process is, और या such bonding is, such bonding यानी ऐसी दोस्ती का नाम क्या है, such bonding is called आयोनिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग का नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। देखिए मैं फिर से वही जाना माना एग्जाम्पल आपके सामने लूंगी। आप कहेंगे बार बार मैडम को तो सोडियम क्लोरीन यही आता है, पसंद आता है। कोई नहीं, मैं यहां पर आपके सामने एक बार सोडियम ले लेती हूं, उसके बाद दूसरा लूंगी। तो कह रहे हैं कि आप अगर किसी कंपाउंड को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ
NaCl, ये कोई बहुत अच्छा कंपाउंड बना हुआ है और हम इसको इस बॉन्ड के जरिए ही समझाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, पहली स्टेप में मैंने लिया सोडियम। मैं आपको बता चुकी हूं कि ये क्या करता है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का किया लॉस बाई 1 इलेक्ट्रॉन बाई एक्वायरिंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मैंने सेकेंड स्टेप में लिया क्लोरीन 287, it gains 1 electron to acquire stability. Now we have Na positive plus Cl negative, and both are the negative charge, opposite charges, and they attract each other to form a compound NaCl. This is the formation of method, because by loss of 1 electron completely, by gain of 1 electron completely, such type of bonding takes place, and such bonding is called as ionic bonding. मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। आयन कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा कैटायन और एक बनेगा एनायन, राइट। तो कैटायन और एनायन बनते हैं। बेटा अभी हम इनके डॉट स्ट्रक्चर, लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन को करते हैं। देखिए सोडियम के पास क्या है, लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा क्लियरली करवाती हूं, देखते हैं। चलिए बेटा इसी में देखते हैं, एक टर्म आती है हमारे सामने इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। देखो जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग का दूसरा नाम है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, electrons transferred from cation to anion, और electrons participate or electrons takes place in formation of electrovalent bond। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते वक्त जितने इलेक्ट्रॉन काम करते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैटायन से लॉस होकर एनायन के पास जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब बेटा कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे, साथ के साथ मैं करवाऊंगी आपकी लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। बेटा जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंसी के वो हम साथ के साथ लेते चलेंगे, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज द representation of the valence electron of the valence electrons around the symbol of atom in form of dot। आप इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन को लैविस डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए सोडियम है, फॉर्मेशन भी करते चलेंगे साथ में। इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लोरीन है, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल की बात कर रही हूं मैं, ध्यान देना। ये बेटा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड दिस सोडियम इज ऑल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस वन। 281, 287। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू दैट वन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है तो हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है, दोनों जुड़ते हैं NaCl बनता है। ये एक आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्डिंग बनी, आयोनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हो,
जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयंस हो, तो उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा मैग्नीशियम। बेटा ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके पास होते हैं बेटा वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक, हम ऐसे लिखेंगे कंफर्टेबल रहेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन के पास वैलेंस में 7 है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैग्नीशियम के पास जो वैलेंस में बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको कर दे देता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो लॉस की है टू एक्वायर दी ऑक्टेट। एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को दे देता है। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो मैग्नीशियम के पास क्या आएगा, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना चार्ज आ गया, हर एक दोनों क्लोरीन के ऊपर, इस पर भी -1, इस पर भी -1, क्योंकि इसने भी एक एक्वायर किया है, इसने भी एक एक्वायर किया है। तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पर -1। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज तो बैलेंस हुआ ही नहीं। बेटा चार्ज के सामने जो मैग्नीट्यूड होता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 क्लोरीन यानी कि -2 और +2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, MgCl2। 2 एटम होने चाहिए क्लोरीन के, मैग्नीशियम का एक ही एटम, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इनके, अभी हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। चलिए बेटा आयोनिक कंपाउंड्स में हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। इससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप इनको आयोनिक मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, ये मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। दे हैव नो नीड ऑफ गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन, आइदर दे आर फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। पर कंपाउंड में आयन होते हैं, सो दे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, तो आप इनको कंपाउंड बोलेंगे, NaCl कंपाउंड, MgCl2 कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है ये, रिमेंबर दैट। आप कभी NaCl मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। चलिए हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है ये देखते हैं हम। कैल्शियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, 2882, राइट। लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमने थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, क्रॉस ले लिया, एक क्लोरीन यहां लिया हमने, एक क्लोरीन यहां लिया, ये 287 होता है, ये भी 287 होता है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है हमें। अच्छा, कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्योंकि उसको क्या एक्वायर करनी है, स्टेबिलिटी। ऑक्टेट बनाने के लिए वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इस क्लोरीन को देता है, तो ये 288 बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वो इस क्लोरीन को देता है, ये भी 288 बन जाएंगे, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। नाउ द कैल्शियम एक्वायर्स 2 पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ द क्लोरीन, 2 क्लोरीन्स एक्वायर्स 2 क्लोरीन लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 क्रॉस, तो 2 क्लोरीन हो गया। दोनों क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। उन्होंने क्या कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी सिंपली लाइक दिस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो Cl2 हो जाता है। वी जस्ट राइट इट CaCl2। दिस इज आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड। 4th एग्जाम्पल लेते हैं हम, लिथियम फ्लोराइड। राइट, फ्लोरीन के साथ लिथियम की रिप्रेजेंटेशन, लिथियम फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 2 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 2 7। इट वॉन्ट्स टू एक्वायर दी डबलेट एक्वायर करना है इसको, तो इसका लेविस डॉट क्या कह रहा है और इसका क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसको भी आप मिस अंडरस्टैंड ना हो, ये Li लिथियम की I का जो है डॉट है, ये यहाँ कहाँ जा रहा है, इसके पास, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने क्या कर लिया, गेन, लिथियम एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्स डबलेट, डबलेट एक्वायर करते ही हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, दिस इज अ फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव चार्ज, नाउ वी राइट लाइक दिस, लिथियम पॉजिटिव फ्लोरीन नेगेटिव और LiF lithium fluoride. Such compounds are called ionic compounds and you memorize all these, one metal one non metal, बहुत सारे आप बना सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना सकते हो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हो आप, सोडियम ऑक्साइड बना सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड बना सकते हो, रुबीडियम क्लोराइड बना सकते हो, बेरिलियम क्लोराइड बना सकते हो, बहुत सारे आप आयोनिक कंपाउंड बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे हमने इनके कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। चलिए बेटा प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दे एग्जिस्ट मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, जैसे NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो सॉलिड स्टेट में ही मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जहां पर चार्जेस आते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उन कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। पोलर नेचर होता है उनका, जब दोनों किनारों पर अलग अलग ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट हों तो हम क्या बोलेंगे, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट। ये है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये जो सेइंग है ये इन पे सटीक बैठती है कि जिस जैसे होंगे उसी में घुलेंगे, है ना। जैसा नेचर होगा उसी नेचर को ये उसी नेचर में आसानी से जो है डिसॉल्व हो पाएंगे। तो पोलर नेचर के हैं तो इनका जो सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का। तो ये वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो पाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और पोलर नेचर का होता है। तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द पावर, स्ट्रेंथ है, पावर है किसी के बॉन्ड्स को तोड़ने की। तो वाटर के अंदर वो ताकत है, वो पावर है कि वो किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड को इजिली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट हाई। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतने ही हमें इनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स आइदर दे आर गुड कंडक्टर और नॉट। तो इन सॉलिड कंडीशन दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर, बट एज दे बिकम्स मॉल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर। ये आप घर पे एग्जांपल करके देख सकते हो। अगर आप सूखे नमक में से करंट पास करवाना चाहोगे, नो सर्किट कंप्लीट, कंप्लीट सर्किट होगा ही नहीं, मतलब करंट फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसी नमक का आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, आप उस नमक को वाटर में डालकर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, फिर उसमें से आप करंट गुजरवाइए, यानी कि आप उसमें से करंट पास कीजिए या उसमें आप करंट इंसर्ट कीजिए, तो यू जस्ट शो दैट कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही है और आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड कंडीशन में इनके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, दे आर बाउंड विद द एटम। वो एटम आयन की फॉर्म में बाउंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, सो द बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड टूट जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो दे बिकम गुड कंडक्टर, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर बन सकते हैं। Rest of the two properties are remaining here. First is and the fifth one is the color to flame, कि मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गर्म करने पर या फ्लेम के ऊपर, बंशन फ्लेम के ऊपर कलर इम्पार्ट करते हैं। जैसे जो आपका सोडियम मेटल है उसकी जो कलर फ्लेम रहेगी वो येलो कलर रहेगी। तो ये क्यों हो रहा है?
बिकॉज दे हैव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। उन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे कोई एटम है, एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इट वांट्स टू लीव द सरफेस, वो अपनी जगह को छोड़ना चाहेगा, उछलना चाहेगा। अब आपको किसी गर्म सरफेस पर बैठाना चाहें तो आप एक बार तो टच करोगे, फिर आप उछलोगे। तो यही हाल इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो अपनी जगह से उछलता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस अपनी जगह पर आता है तो वो कुछ अमाउंट की जो है वेवलेंथ एमिट करता है, और उस वेवलेंथ का जो पर्टिकुलर कलर है हमें वो विजिबल होता है। ठीक है, आप इसको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, और ये थोड़ा हायर क्लासेस में हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, या करेंगे कि भी कैसे ये वापस आते हैं, कैसे ये लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कलर इंपार्ट करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अपने अपने कलर होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में आपको सोडियम लिखवाया है। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जरिए यानी कि आयन फॉर्मेशन करते हैं और आयंस की एक्सचेंजिंग करते हैं। सपोज ये एग्जांपल आपके सामने है, तो यहाँ पे आयन बनेंगे, आपके सामने दो आयन बन गए, ये जैसे SO4 2 नेगेटिव बन गया, ये आयन की फॉर्म में आ गया, ये कैटायन है, ये एनायन है। ऐसे ही आपका बेरिलियम हो गया, बेरियम सॉरी, तो ये आपके इस प्रकार से आयन की फॉर्मेशन में हो गए। आयन की फॉर्मेशन में फिर एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जैसे सोडियम की एक्सचेंजिंग हो गई इसके साथ, सल्फेट की हो गई इसके साथ। तो एक्सचेंजिंग ऑफ आयन किसी आयोनिक कंपाउंड में ही पॉसिबल है और किसी कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयन की फॉर्मेशन इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर होती है। सो दे ऑलवेज परफॉर्म द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, और आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्डिंग से बनते हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग की आप प्रॉपर्टीज लगा